In our last video, we have seen several loopholes of the calculus that we have been taught in our high school. हमने हाई स्कूल में जो कैलकुलस पढ़े थे उसमें कितने सारे लूप होल से ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है. इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. अब क्वेश्चन है, अगर इतने सारे लूप होल्स ऑलरेडी है तो इन लूप होल्स को रिमूव कैसे किया जाए, और वही चीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन रियल एनालिसिस. So real analysis is all about removing that kind of loopholes that we have discussed in our last video. So basically this is the study of real numbers in general and real functions. अब क्वेश्चन ये है कि हम स्टार्ट कहां से करें. जब हमने पढ़ने जा रहे हैं द रियल नंबर्स एंड रियल फंक्शंस, सो वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम. हम स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख चुका है कि कैलकुलस में इतने सारे लूप होल से व्हिच कैन क्रिएट अ कंप्लीट मेस टू द एंटायर मैथमेटिक्स. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम टू गिव अ सॉलिड फाउंडेशन टू मैथमेटिक्स. और ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे लिए फील्ड एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फील्ड axioms of real numbers. Now I am denoting the set of real numbers with R. This is a universal notation for set of real numbers, but in case you do not know this, let me mention it here, that denotes the set of real numbers. So let me write it here. So that denotes the set of real numbers. Okay, so before coming to the field axiom of R, जो होगा हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये फाउंडेशन बनाने के लिए, which eventually will remove all the loopholes that we have already encountered in calculus. हमें कुछ चीज एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करना है. Yes, this is correct that we are heading back towards the foundation of mathematics so that we can start anew to make it a field which is free from all the loopholes. But कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना ही है. और स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज एज्यूम कर लूंगा कि आपको पता है, और वो दो चीज है सेट एंड फंक्शन. सो आई होप यू नो दिस टू थिंग्स. अगर आपको ये पता ना हो तो आप जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर हाई स्कूल मैथमेटिक्स, जो है सेट एंड टू फंक्शंस. सो सेट और फंक्शंस क्या है ये मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा. विल एज्यूम दैट यू नो दिस टू थिंग्स, द आइडिया ऑफ सेट्स एंड द आइडिया ऑफ फंक्शंस. तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा. तो एज्यूमिंग दैट यू नो दिस टू थिंग्स, नाउ आप सोचिए कि जब आप रियल नंबर्स का प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में क्या आता है रियल नंबर में. एकदम स्टार्टिंग में जो चीज आता है वो है बेसिक ऑपरेशंस. बेसिक ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो फील्ड एक्सियम में हम इन चार चीजों के बारे में बात करेंगे. अब नाउ व्हाट डज इट मीन दैट हम बात करेंगे. हमें तो ऑलरेडी पता है कि क्या है ये चार चीज, क्या है इनका ऑपरेशन. बट नो,
अब मैं जा रहा हूं पूरा कैलकुलस को फाउंडेशन को दोबारा दोबारा से वेरीफाई करने के लिए. सो दैट इज द रीजन व्हाट आई विल बी डूइंग. I'll start anew with by defining these operations. Yes. So basically, we are going to define them. मतलब जो भी आपको पता है उसको आपको फिर से प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा. तो दैट इज द लेवल फ्रॉम व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टडी. सो फील्ड एक्चुअम में हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम कर लेंगे रियल नंबर का which involves this four basic operations. ठीक है. So that is the thing we are going to do in field axiom. So this is the starting point of real analysis. यहां से हम real analysis start कर रहे हैं. हम assume कर लेंगे कि आपको सेट्स और फंक्शन क्या है ये पता है, एंड बेस्ड ऑन ओनली दोस टू कंसेप्ट sets and function we are now going to define this four basic operation which is addition, subtraction, multiplication and division. So हम इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अब एक्शियम क्या है, यहां पे मैं कुछ चीज बोला हूं कि फील्ड एक्शियम. एक्शियम क्या है? अब सोचिए कि जब आप कुछ चीज को लाइक लॉजिकली प्रूफ कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू आर अप्रोचिंग इट बाय स्टेप. और जब एक स्टेप से आप दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं तो कुछ लॉजिक आप दे रहे हैं कि दिस इज ट्रू बिकॉज ऑफ दैट. मतलब बिकॉज ऑफ दैट पार्ट में जो भी है उस पार्ट में आप कुछ ट्रूथ यूज कर रहे हैं which is available to you that this is true. That is the reason I can move to the next step. तो अगर बैक ट्रैक करते जाए, मतलब नीचे से ऊपर जाए, सो बेसिकली यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर. मतलब यू आर बेसिकली एज्यूमिंग समथिंग एट द वेरी बिगिनिंग. अगर आप कुछ एज्यूम ना कर ले तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे. So this thing which in mathematics we assume that to be something, to be some universal truth which we are not going to question, जिसे हम question नहीं करेंगे, but we'll use it directly for proving all the subsequent result. Those are called axiom. So इसे field axiom क्यों कहा जा रहा है? हम जो प्रॉपर्टीज बताने जा रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेके, we are going to call it a field, going to call it axioms because of the fact that we are assuming that those properties are true. We are not going to question that why are they true. Yes, this is the starting point. यहां से हम स्टार्ट करेंगे. Like cat, cat मतलब बिल्ली. We are not going to question it why do we call cat, why do we mean by cat this thing, this animal. इसके बाद आप जो भी सेंटेंस या ग्रामर यूज कर रहे हैं, दैट इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सर्टेन रूल्स. बट एट द वेरी बिगिनिंग यू आर स्टार्टिंग विथ सम वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग आपने दिया है. मतलब बेसिकली यू आर एज्यूमिंग इट. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में भी हम जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ एक्शियम से स्टार्ट करेंगे. वी डू नॉट क्वेश्चन इट लाइक दैट. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर एनकाउंटरिंग एक्शियम. आपने पहले भी एक्शियम पढ़े हैं, लाइक यूक्लिडियन ज्योमेट्री में था 5 एक्शियम्स, उसने आप पढ़े हैं. सो दोज आर समथिंग जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. हम वहां से स्टार्ट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि दोज आर ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग दैट व्हाई आर दे ट्रू. सिमिलरली यहाँ पे भी हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एडिशन एंड ऑल द बेसिक ऑपरेशंस, वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. डिफाइन करने का मतलब हम एज्यूम कर लेंगे यस दोज आर द ट्रूथ.
about those basic four basic operations. So we are not going to question it. अब ये फील्ड एक्सियम में हम बेसिकली we'll study 11 properties. 11 properties है 11 axioms. So those 11 axioms are basically the 11 rules about those basic operation, addition, multiplication and so on, that we can use. हम बस उसे use कर देंगे और all the subsequent result involving those addition and multiplications can be proved only by using those 11 basic rules. बट इन 11 बेसिक रूल्स को हम कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो कहीं से स्टार्ट करना था. तो फील्ड लेक्चर में ऐसा एक लेवल जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, फाइन. सो लेट अस एग्जैक्टली कम टू दोस 11 एक्शियम्स. बट उसके पहले मैं बता दूं कि आर, ये जो आर है, व्हाट इज दैट? Definitely we have denoted by R the set of real numbers and all, but the point is that for you will just imagine R for the time being. जब आप start कर रहे हैं real analysis पढ़ना, for the time being you just imagine it as a set, non-empty set satisfying certain properties. So for you now R is a non-empty set satisfying certain properties. So हम ये एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि आर एक सेट है जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, हाफ है, 3/2 है, √2 है. हम एज्यूम करने जा ही नहीं रहे हैं ये सब. व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द टाइम बीइंग, जहां से हम बस स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर अस नाउ आर इज जस्ट अ सेट satisfying certain properties. और ऐसे इन चैप्टर में, रियल नंबर सिस्टम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है टुडे, इस चैप्टर में हम ऐसे 5 प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और उन 5 प्रॉपर्टी एक्चुअली आर का लाइक आर को एक्सक्लूसिव बनाएगा. द वे वी व्यू आर टुडे, this is the result of those 5 properties that we are going to study in this video. Okay, so let us start. Let us start with this. So at the very beginning we are just assuming R is a non-empty set satisfying certain properties, and I should better write certain set of properties, and among them the first set is the field axiom. So let us write like this, that certain sets of properties. Okay, and among them the first set is the field axiom. तो फील्ड एक्सियम के लिए मुझे क्या चाहिए, आप पहले देखिए कि दिस फील्ड एक्सियम ऑफ आर बेसिकली डील्स विद द बेसिक ऑपरेशंस. अब बेसिक ऑपरेशंस मींस मेनली एडिशन एंड प्रोडक्ट, और बाकी जो दो है subtraction and division, those are basically the inverse operation of them. तो field axiom assume certain properties of addition and product for members of R or for real numbers. तो क्या क्या चीज हमने assume कर लेंगे यहाँ पे कि R के मेंबर के लिए ट्रू है. First thing that we are going to assume is that ऐसा ऑपरेशन R में है.
ऐसा ऑपरेशन का मतलब क्या है? सपोज व्हेन आई एम टेक जस्ट टॉकिंग अबाउट एडिशन प्लस, तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्लस? आर कर प्लस आर में कर क्या रहे हैं? जब आप दो नंबर ले रहे हैं 2 और 5 और उसको ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? आपको एक नया नंबर मिल जा रहा है ना? से 7। अब अच्छी तरह से देखिए, आपने क्या किया? आपने पहले दो नंबर चूज किया। कहां से? आर से, मतलब उस सेट से that you started with, that non-empty set satisfying that we are going to discuss. और प्लस क्या किया? Using those two number, it gives rise to a third number from R only, that is also inside R, है ना? So basically what did plus do? Plus R का दो एलिमेंट लिया, मतलब R क्रॉस R से O, for the specific example, O एलिमेंट लिया 2, 5, and then what did plus do? It gave you 7, which is inside R. So basically what plus did is the following. It is mapping this ordered pair 2, 5 to the element 7. So what is plus basically? Plus is basically a mapping from the Cartesian product R cross R to R. So when we are going to define addition, at the very first place, we'll assume that plus is a mapping from R cross R to R. Similarly, when you are talking about product or multiplication, that is also a mapping from R cross R to R. So इसीलिए मैंने बोला कि the only concept I'm going to use to define field axiom is just the idea of set and the idea of functions. सिर्फ ये दो कंसेप्ट मैंने यूज किया, केयरफुली नोट करो. Please note carefully that that is the only concept that I've used here, set and function. So that is the starting point. So when you are going to start field axiom, the basic thing that we are going to utilize is set and function. Okay, so once you have visualized your R as a set and plus and product as functions, you can move forward to discuss the field axioms. Okay, so let us start. So what is field axiom? So before defining field axiom, so let us now be formal. So formally, how should I write? So for us, let us start this um, plus and product. Okay, let us do one thing. Let us not use this sign. Better use it. That is quite common. This. Those are mappings from R cross R. Those are mappings from R cross R to R are mappings
such that the following are satisfied. अच्छा, अब यहाँ पे जो मैपिंग है, so यूजुअली हम मैपिंग को जैसे कि सपोज एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम से P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q टू T। तो अगर आप P से एक एलिमेंट उठाए स्मॉल p, Q से स्मॉल q, तो इसके इमेज को हम कैसे लिखते हैं, मतलब जो P में जा रहा है, डेफिनेटली f ऑफ PQ। बट यहाँ पे मेंटेनिंग द यूजुअल कन्वेंशन हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 7 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2,5। हम यूजुअली जैसे लिखते हैं इसके बदले में वैसे ही लिखेंगे, मतलब विल राइट दैट 7 इक्वल टू 2 प्लस 5। ठीक है, फाइन। सो what we started with, we started with R, we started with the set R, which for us just a non-empty set और कुछ नहीं for the time being, और दो मैपिंग जिसको हम बोलेंगे एडिशन एंड प्रोडक्ट, which is from R cross R to R, और हम पकड़ लेंगे कि दिस इज सेटिस्फाइंग सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब हमें बोल रहा हूं हम पकड़ लेंगे, बट एक्चुअली हम कुछ पकड़ नहीं रहे, हम प्लस और डॉट का कुछ प्रॉपर्टीज को स्पेशली एम्फसाइज कर रहे हैं फॉर द रीजन दैट ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज involving addition and product can be deduced from that. So basically we are just assuming that those are true. That is the reason we will be calling them axioms. So what is the first property? First of all, note one thing that those are mappings. अब mapping का मतलब क्या है? Mapping का मतलब है अगर आप A और B दो एलिमेंट R से चूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? AB belongs to R implies, मतलब A है R पे, B है R पे, so A, B R क्रॉस R पे आ जाएगा, तो उसका जो इमेज है वो R पे आ जाएगा। उसका इमेज क्या है? As per my notation, it is A plus B. So that is inside R. So we'll just assume that yes, this is true. But ये हमने सेपरेटली मेंशन किया, बट मेंशन करने का जरूरत नहीं था, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी assumed that to be a mapping. Class is a mapping, so definitely that's inside it. But okay, I'll write it as my first axiom or first field axiom. तो ये प्रॉपर्टी तो ऐसे ट्रू है ही, अगर आप दो रियल नंबर चूज करें तो उसका एडिशन अनदर रियल नंबर है, वी डोंट हैव एनी डाउट इन इट। बट ये प्रॉपर्टी हम अलग से एम्फसाइज करेंगे एज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड एक्शन, क्योंकि यहां पे जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मैं लिखने जा रहा हूं वहां से यू कैन डिड्यूस any properties involving only addition and product of real numbers. So those are absolutely basic. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज जहां से बाकी सारे प्रॉपर्टीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये वो प्रॉपर्टी हम लिस्ट कर रहे हैं जहां से बाकी सारे प्रॉपर्टीज रिड्यूस हो सकता है। द फर्स्ट वन इज दिस। सेकेंड वन, एडिशन का और कौन प्रॉपर्टी है जो बाकी सारे प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं? वो प्रॉपर्टी है associative property. So first one was called the closure property. This is called closure next is associative property. So if you have three real numbers A, B and C, then it doesn't matter in whichever you are adding first A plus B or B plus C, you will always be getting the same result. That means if you're adding A plus B first and then add it to C, you will be getting the same result as of A added to B plus C.
and this is called the associative property. The first one I forget to mention this closure property. So let us come to the third one. अब एक चीज सोच लीजिए कि a प्लस बी और b प्लस ए कुछ भी ए बी ले लीजिए, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. That is also a part of the field axiom. So this is our third axiom. Whenever you have two real numbers a and b, a plus b will be equal to b plus a, and that is called commutative property. Now recall, 0 is very special in terms of addition, because 0 when getting added to any real number, it gives you back that real number only, whichever way you are adding. Suppose you are taking a plus 0, you'll be getting a. Also 0 plus a is once again a. So it doesn't matter whichever way you are adding a to 0, you will be getting a back. So हम 0 को स्पेशली ट्रीट नहीं करेंगे, हम बस बोलेंगे कि आर जो सेट है मेरा, उसमें ऐसा एक एलिमेंट थे जो when getting added to any real number means वो R set का element, any members of that set gives that element back to you. So ऐसा एक element है R के अंदर, okay? और उसको हम will call that to be 0. It's kind of we're defining things, ठीक है? That is important because we are entirely reconstructing the foundation from the very beginning. So we'll write it like this: there is an element अब मैं लिख रहा हूं 0, but treat it as a normal element of R. R का एक element है, an element 0 in R, we call that to be 0, such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. And call this to be 0. हमने अभी इसका नाम दिया 0. हमने बस पकड़ लिए थे कि ऐसा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम हम दे रहे हैं 0, नोटेशन हम यही रखेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो एडिशन का ये 4 प्रॉपर्टीज, ओके, और वन मोर प्रॉपर्टीज आर डेफिनेटली देयर, एंड दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, आप किसी भी एक एलिमेंट ले लीजिए, से 5, definitely we'll be getting another element will when getting added to 5 will give you back that element that you have called 0. कौन है वो element? Definitely -5. So for every such element in R, in the set R, you will be getting another element in that very set will when getting added
will give you this particular element. ये special element 0 दे देगा. So that is my fifth property involving addition. Okay. So how should I write this? Give for any A in R से कुछ भी element ले लीजिए. There exists or there is some element B in R. B के अंदर एक R के अंदर और एक element मिल जाएगा B. Such that what will happen? Such that when A or B are added, 0 will be obtained in either way. Now हम ये B को कैसे डिनोट करते थे? याद है कैसे डिनोट करते हैं? ऑफ कोर्स याद है. डिनोट B with this. हम ये साइन यूज करते थे जिससे हम -a बोलते थे. Okay, so those 5 properties are the fundamental properties that will assume bound addition. हम पूछेंगे नहीं, हम कभी never ask the question that why those are true. बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल ये करने की कोशिश नहीं करेंगे. We'll assume it. The point is that addition in any property involving only addition can be proved using them. ठीक है. Similarly, हमें मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी एज्यूम करना पड़ेगा जहां से हम प्रोडक्ट का कुछ भी प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकता हूं. वो है ये फील्ड एक्सियम का बाकी प्रॉपर्टीज. क्या क्या है? एज बिफोर देख लीजिए यहां पे. यू विल फील कंफर्टेबल इफ आई जस्ट कीप कॉपिंग देम. लाइक एडिशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था. ठीक है. एक सिमिलर प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट के लिए. So for product, let us call this 6. Then when AB are inside the set R, A dot B is inside. So that is the first assumption that will make about product, the mapping product. ठीक है. Similarly, प्रोडक्ट के लिए एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिलेगा मुझे, ऐसा एक प्रॉपर्टी. तो हमें बस यहाँ वहां पे रिप्लेस करना है plus with dot. Okay, let us come to the next one. जैसे एडिशन कम्यूटेटिव है, हम प्रोडक्ट को भी कम्यूटेटिव एज्यूम कर लेंगे. उस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्यों ये कम्यूटेटिव है, वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे. तो ये हो गया कम्यूटेटिव भी. नेक्स्ट, जैसे एडिशन के लिए एक एलिमेंट मिला था 0, which when getting added to anyone give you back that element. What element will be we should be having for product? Definitely 1, which when getting multiplied with any element will give you back that element.
है ना? So similarly हम बस इतना एज्यूम कर लेंगे कि ऐसा एक एलिमेंट है वन, we'll call it one, which when getting multiplied, with any element of R will give that element back to you. Okay, so let us copy this. Okay, so you'll be getting an element 1. So I'll replace everything with 1. Okay, I'll just write like this. 1. Okay. And finally, and okay, and another thing I need to assume that this 1 is different from 0. Fine. So this is also behaving like some identity. This is 0 was the additive identity, 1 is the multiplicative identity. And finally, we'll write the analogous version of 5 as well. We have obtained here that for any A, there exists an element B such that A plus B equal to 0. यहाँ पे भी हमें ऐसा एक एलिमेंट मिल जाएगा, बट डेफिनेटली विल गेट इट फॉर non-zero A only. So for any A not equal to 0 in R, there is B in R such that A dot B is equal to B dot A is equal to 1. So that is my 10th property. And B is called the inverse. B is called the inverse. Call B the inverse of A and denote B by 1 upon A. So that is just a notation, nothing beyond that. What we are assuming is that yes, whatever non-zero A we are taking will be getting another a B from the set itself, whose product in either way will give you 1. So that is something that will assume without questioning as well. So those are the 5 properties of product. So आपके पास एडिशन का 5 प्रॉपर्टीज आ गया, प्रोडक्ट का 5 प्रॉपर्टीज आ गया, दैट यू हैव जस्ट एज्यूम्ड. इससे ज्यादा कुछ नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट. ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी आया कहां से. ये प्रॉपर्टी आया सिर्फ हमारे एजम्पशन से. वी हैव एज्यूम्ड इट, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि कैलकुलस पे कितने सारे लूप होल्स से. तो अगर हमने और लूपहोल्स रिमूव करने जाए तो डेफिनेटली व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू रिक्रिएट और बेटर राइट द मैथमेटिक्स को करेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन. सो कितना वापस जाए, कहीं ना कहीं से हमको तो स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दोज आर द प्रॉपर्टीज दैट वी आर स्टार्टिंग विथ विदाउट क्वेश्चनिंग. हम मान लेंगे कि एडिशन ऐसा एक ऑपरेशन है जो पहला 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली प्रोडक्ट ऐसा एक ऑपरेशन है जो
नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है मैपिंग। और मैपिंग का डोमेन या कोडोमेन क्या है? डोमेन है आर क्रॉस आर, जो मेरे लिए सिर्फ एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। और मैपिंग का रेंज है आर। ठीक है, तो this is just the starting point, the assumption that we'll make about addition and product. And now the final property or final axiom of the set of field axioms is the relation between addition and product, और उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डेफिनेटली, जैसे ये तो नहीं कि जब आप एडिशन आप किसी साम में यूज कर रहे हैं सिर्फ एडिशन ही करते गए या प्रोडक्ट करते गए। Several times your statement will involve both addition and product, and they are interwoven in some ways. So those properties are uh, basically something that you can prove using this 11th one, the final one. And what is that? अगर आप किसी भी तीन रियल नंबर चूज कर ले, ए बी सी, देन ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ए टाइम्स बी प्लस सी, क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसे ही हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Okay, so those are the 11 properties on the set of real numbers, जिसको हमने पकड़ लिया सिर्फ एक सेट, और उन सेट के ऊपर मैंने दो मैपिंग डिफाइन किया जो सेटिस्फाई कर रहा है या 11 प्रॉपर्टीज, जिसको हमने कॉल किया एडिशन एंड प्रोडक्ट। वो है हमारा फर्स्ट assumption, जिसको हम प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट ऑल द सब्सिक्वेंट रिजल्ट इन्वॉल्विंग एडिशन एंड प्रोडक्ट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग दोज 11 प्रॉपर्टीज। सो ये जो 11 प्रॉपर्टीज है, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, और यहां से हम रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकल फाउंडेशन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस कलेक्शन ऑफ 11 प्रॉपर्टीज आर व्हाट वी कॉल्ड द field axioms of real numbers. So let us finish by writing this. 1 to 11 are called the field axioms of R. So ये जो 11 प्रॉपर्टीज है, इसे हम बोलते हैं फील्ड एक्शियम। इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया? हमने बस यूज किया एक सेट दैट वी आर कॉलिंग आर, और दो mapping addition and product from R cross R to R. And the important thing is that, let me write this, any property of real numbers involving addition and product only can be proved by using this 11 properties, by using them. तो कैसे any property involving only addition and product can be proved by using these 11 properties?
ये हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, अब तब जाके आपको समझ में आएगा कि कितना पावरफुल है ये assumption. So let us recall it back very first. क्या क्या हमने पढ़ा यहाँ पे. हमने एक्चुअली जो करने जा रहे हैं, हमने मैथमेटिक्स का फाउंडेशन दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम बस एज्यूम कर लेंगे कि आपका सेट एंड फंक्शन इन दोनों का कंसेप्ट है. अब हम स्टार्ट करेंगे फील्ड एक्सियम से. फील्ड एक्सियम क्या है? फील्ड एक्सियम है एक सेट के ऊपर दो फंक्शंस का प्रॉपर्टी. कौन है वो सेट? उस सेट है आर, जिसे हम बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स. मतलब डोंट गेट कंफ्यूज हियर, हम बोलेंगे मतलब एक्चुअली हमारे पास तो अभी तक हम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी तक आर तो नहीं है, रियल नंबर्स तो नहीं है, तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. आर का कौन सा प्रॉपर्टी को हम एज्यूम कर सकते हैं? हम इतना एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा एक सेट से ऐसा एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, जिसके ऊपर हम दो फंक्शन एडिशन एंड प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं जो सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये जो एजम्पशन है ये रॉन्ग नहीं है, बट हमें स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना था. हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैव टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन इट, जिसके which is going to satisfy this 11 functions, and उस 11 functions को एक साथ 11 properties और 11 properties को एक साथ हम फील्ड एक्सियम कहेंगे. क्यों एक्सियम बोल रहे हैं? क्योंकि इसे हम एज्यूम करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश मत करेंगे. और किसी भी प्रॉपर्टीज जो भी which involve only addition and product can be proved only by those 11 properties, only by using those 11 properties. So that is all about the field axiom. Next video में हम दिखाएंगे कि कैसे any other properties that involve only addition and product can be proved by using them. So that was all about the video. If you like this video, please give a thumbs up, because that gives me motivation. That is also feedback for me. And share it if you like. Thank you so much.